नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी हाजिर हूँ आपके लिए एक नई क्लास लेकर, नया सब्जेक्ट लेकर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत विषय के बारे में बात करने वाले हैं। और आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि मैम संस्कृत कब पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, आज हमारा श्री गणेश हो चुका है, आज हमारा श्री गणेश होने वाला है कि हम आज संस्कृत पढ़ने वाले हैं। तो संस्कृत में सबसे पहले देखिए आपकी बुक के बारे में बताएंगे। तो बुक है आपकी शैमुशी भाग 2 चलती है। एनसीईआरटी बोर्ड में शैमुशी भाग 1 आपकी 9th में चलती है और शैमुशी भाग 2 आपकी 10th में चलती है। हम पढ़ने वाले हैं शैमुशी भाग 2 यानी कि 10th क्लास की जो संस्कृत है वो पढ़ेंगे। अब सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस देखिए, जो लास्ट ईयर सिलेबस था उसका 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, यानी कि कुछ चैप्टर है जो उसमें से हट चुके हैं। अब कुछ ही चैप्टर पढ़े बचे हैं वो हमें पढ़ने हैं, यानी कि बहुत एनसीईआरटी बोर्ड में बहुत कम सिलेबस है संस्कृत का। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए कि मैम कब पूरा होगा, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, बहुत आराम से करवाएंगे। आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो है हमारे सिलेबस से रिलेटेड, यानी कि हमको क्या क्या चैप्टर और कौन कौन से पढ़ने हैं। उसके बाद हम जो व्याकरण है, देखिए बच्चों व्याकरण की बात करें तो कुछ बच्चे कहेंगे हमारे संधि नहीं है, कुछ कहेंगे मैम हमारे सिर्फ विसर्ग संधि है, कुछ कहेंगे सिर्फ हमारे स्वर संधि है, कुछ कहेंगे सिर्फ व्यंजन संधि है, या हमारे कारक नहीं है, या हमारे समास नहीं है, या फिर वगैरह वगैरह जो भी बहुत सारा प्रत्यय बहुत कुछ आता है वो नहीं है, तो हम ये क्यों पढ़े। तो ऐसी बात नहीं है बच्चों कि आपके सिलेबस में जो भी है वो सभी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम ग्रामर का सिलेबस बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारी टेक्स्ट बुक है शैमुशी भाग 2 उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या क्या चैप्टर हमें अभी इस साल में पढ़ने हैं, 2023 और 24 के जो सेशन है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा इंडेक्स यानी कि विषयानुक्रमणिका, जिसके अंदर लिखा गया है कौन से चैप्टर किस सीक्वेंस में रखे गए हैं, कितने चैप्टर आए हैं और उसमें क्या क्या चीजें बताई गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर हमारा परिचय। तो बच्चों देखिए, ये है हमारी विषयानुक्रमणिका यानी कि हमारा इंडेक्स बोल सकते हो आप इसे, ज्यादा कुछ नहीं। भूमिका में देखिए सबसे पहले मंगलम दिया गया है कुछ। अब देखिए मंगलम की बात मैं बताती हूँ कि जो भी हम कभी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा कार्य के लिए हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का आह्वान करते हैं कि हमारा जो भी कार्य है वो शुभ हो, मंगलमय हो। इसी प्रकार से आज हमारा जो कार्य शुरू होने वाला है वो कौन सा कार्य होने वाला है, संस्कृत बुक को स्टार्ट करने वाले हम। संस्कृत की जो हमारी किताब है शैमुशी भाग 2 उसको शुरू करने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि विद्या अर्जन करना तो सबसे जीवन का सबसे बड़ा कार्य कहा जाता है, सबसे अमूल्य कार्य कहा जाता है, सबसे अनोखा और प्रमुख कार्य, हमारे जीवन का एक अनिवार्य कार्य कहा जाता है कि विद्या अध्ययन जीवन में बहुत जरूरी है। विद्या अध्ययन के बिना जो मनुष्य होता है वो पशु तुल्य होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर मंगलम की बात करते हैं। तो मंगलाचरण के लिए कुछ यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। आज नहीं करेंगे, जब भी करेंगे उन श्लोक का अध्ययन करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से वो श्लोक कहीं भी आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि उन मंगलाचरण जो श्लोक है उनको हम पढ़ें और उसका अनुवाद करें। तो ये बात की बातें हम बाद में करेंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स देखने वाले हैं कि इंडेक्स में क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, मंगलम यानी कि मंगलाचरण है, यानी कि हम उस मंगलाचरण का हमारा जो भी सिलेबस है, जो यात्रा है एनसीईआरटी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत की जो यात्रा चल रही है वो बहुत अच्छे से हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, इसलिए हम इस मंगलाचरण को हम जरूर पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब आता है हमारा प्रथम पाठ यानी कि फर्स्ट चैप्टर। अब फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है हमारा सूची पर्यावरण। अब सूची पर्यावरण देखिए क्या है, इसके बारे में जो भी चैप्टर है थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको कि सूची पर्यावरण का मतलब होता है कि पर्यावरण की शुद्धता, स्वच्छ पर्यावरण, साफ पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण। तो पर्यावरण को कैसे पवित्र रखा जा सकता है, किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, कैसे कैसे नदियों को, पहाड़ों को, हवाओं को, प्रकृति को हम सुरक्षित रख सकते हैं, वो सारे कार्य इसमें श्लोक के माध्यम से, यानी कि ये एक पद्य है। क्या है ये, पद्य है। तो इस पद्य को भी हम यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि इसमें श्लोक दिए गए। तो श्लोक के आधार पर जो भी श्लोक में या कविताओं में लिखे जाते हैं उसे पद्य कहते हैं। तो किस शैली में लिखा गया है, ये पद्य शैली में लिखा गया है सूची पर्यावरण। द्वितीय पाठ आता है, यानी कि दूसरा पाठ आता है हमारा, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, कि बुद्धि ही सदा बलवान होती है।
अब इसमें क्या होता है कि एक महिला अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने बच्चों को बचा लेती है। जब वो जंगल से जाती है कहीं, मतलब अपने पिता के घर जाती है, ससुराल से पिता के घर जाती है, तो जंगल से होते हुए जाती है, तो जंगल से होते हुए जाती है जब एक सिंह यानी कि व्याघ्र आ जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है, तो महिला है वो, यानी कि जो माता है, वो अपने पुत्रों को और अपनी जीवन को बचाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है। और वो कैसे करती है, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम समझ जाएंगे। तो ये कथा है, क्या है, ये कथा है। और ये किस शैली में लिखी गई है, गद्य शैली में। और ये क्या है, एक कथा है, कहानी है की, ठीक है। आगे चलते हम यहाँ पर हमारे नंबर तीसरे पाठ पर, तृतीय पाठ। अब तृतीय पाठ क्या है, शिशु लालनम। क्या है, शिशु लालनम, यानी कि बच्चे का पालन पोषण किस तरह से उसको दुलार करना है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो शिशु लालनम भी क्या है, ये गद्य शैली में है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर, चतुर्थ पाठ है हमारा जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जननी यानी कि माता के समान किस प्रकार से ममता होती है, वो यहाँ पर बताई गई है। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगला आता है हमारा पंचम पाठ, यानी कि हमारा 5th चैप्टर। अब 5th चैप्टर का जो नाम है वो है सुभाषितानी, और ये भी पद्य शैली में लिखा गया। सुभाषितानी, सुक्ति मोक्तिम, और ये सारे जो होते हैं वो पद्य शैली में होते हैं। और सुभाषितानी में देखिए सुभाषितानी, सु यानी अच्छी, भाषी यानी कि वाणी भाषा, यानी कि अच्छे वचन, तानी यानी कि बहुत सारे वचन, बहुवचन में आ गया है ये। तत्ते तानी, सुभाषित, सुभाषिते, सुभाषितानी, ठीक है। तो सुभाषी तानी, तो अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें, जिसमें आपको विद्या के बारे में बताएंगे, अच्छे नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे, मतलब मॉरल वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे आदर्श क्या होने चाहिए, हमें किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए, कैसे कैसे कार्य करने चाहिए, हमसे बड़े लोगों का किस प्रकार से आदर करना चाहिए, कैसे सम्मान प्राप्त करना चाहिए, ये सारी चीजें सुभाषितानी के अंतर्गत बताई जाती है। और ये श्लोक के माध्यम से होते हैं, और श्लोक पद्य शैली में लिखे जाते हैं। तो अभी तक देखिए बच्चों, हमने हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें मंगलम के बारे में पढ़ा है कि मंगलाचरण होता है, कि कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं उससे पहले आपको कुछ मंगलमय कार्य करना चाहिए, यानी कि मंगलमय भगवान की स्तुति करनी चाहिए, ताकि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे कि जो आपकी यात्रा है, जो आपका कार्य करने का जो तरीका है, और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो। तो हमें भी सफलता प्राप्त हो, इसलिए हम भी मंगलाचरण जरूर पढ़ेंगे। प्रथम पाठ सूची पर्यावरण पद्य शैली में पर्यावरण के बारे में दिया गया है। द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा, ये बुद्धि बलवान बुद्धि के बारे में बताया गया है, ये गद्य शैली में है। तृतीय पाठ शिशु लालनम गद्य शैली में है, बच्चे के लालन पालन के लिए के बारे में बताया गया है। चतुर्थ पाठ जननी तुल्य वत्सला, इसके बारे में बताया गया है। पंचम पाठ सुभाषितानी, इसमें अच्छी बातों के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम यहाँ पर हमारे षष्ठ पाठ की तरफ। षष्ठ पाठ क्या है, सौहार्द प्रकृति शोभा, यानी कि प्रकृति की शोभा किस प्रकार से बढ़ानी है, उसे कैसे हृदय में समाहित करना है, और आगे प्रकृति की रक्षा कैसे करनी है, वो इसमें बताई गई है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर सप्तम पाठ। सप्तम पाठ यानी कि 7th चैप्टर है विचित्र साक्षी। साक्षी क्या मतलब, क्या होता है, गवाह। क्या होता है, गवाह। और गवाह कैसा, विचित्र, बहुत अनोखा तरह का गवाह है, बहुत अजीब सा गवाह है। तो विचित्र साक्षी, ये भी गद्य शैली में है। आगे आते हैं अष्टम पाठ, और अष्टम पाठ यानी कि 8th चैप्टर आता है सुक्तया। और सुक्तया भी बच्चों किस शैली में होता है, पद्य शैली में होता है। सुक्ति कौन सी शैली में होती है, पद्य शैली में होती है। यानी कि इसमें भी जैसे सुभाषितानी मैंने बताया कि अच्छी बातें, ऐसे ही जो सुउक्तियां यानी कि अच्छी उक्तियां, अच्छे वचन, ये भी उसी तरह की बातें हैं जो सुक्ति और सुभाषितानी सेम ही होती है। इनके अर्थ होते हैं नैतिक वैल्यू बताते हैं, नैतिक मूल्य बताते हैं, आदर्श मूल्य बताते हैं। ये सारी चीजें सुभाषितानी, सुक्ति मोक्तिम और सुक्ति इनमें बताई जाती है। आगे चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9th में, यानी कि 9वें चैप्टर में। और 9वां चैप्टर है भूकंप विभीषिका, यानी कि भूकंप की जो त्रासदी है उसके बारे में बताया गया है। भूकंप कैसे आता है और कैसे सारा जन समुदाय इससे पूरी तरह से प्रताड़ित हो जाता है, इसको सहन करता है। भूकंप में इमारतों का क्या होता है, पृथ्वी किस तरह से ढस जाती है, और जो सामान्य जनजीवन है वो कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई है, भूकंप विभीषिका। और ये भी गद्य शैली में लिखा गया है। अब आते हैं हम दशम पाठ। दशम पाठ अभी अन्योक्त्य, सुभाषितानी पढ़ा, उक्ति पढ़ा और अन्योक्ति, और अन्य और भी कई उक्तियां कही गई है।
अन्योक्ति यानी और भी कई उक्तियाँ कही है, ये भी पद्य शैली में लिखा गया है। तो इस तरह से बच्चों हमारे यहाँ पर पहले यहाँ 12 चैप्टर थे यानी कि 12 चैप्टर थे, अब उसमें से 2 चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं और अभी आपके जो चैप्टर है यहाँ पर केवल 10 पाठों का अध्ययन करना है। हमें टेक्स्ट बुक में शैमूशिप भाग 2 में एक ही बुक है आपकी शैमूशिप भाग 2, उसी को पढ़ना है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है संस्कृत व्याकरण और वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है आपका, बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। अब वापस से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सूची पर्यावरण, बुद्धिर्बलवती सदा, शिशुलालनम, जननी तुल्यवत्सला, सुभाषितानि, आगे देखिए सौहार्द प्रकृति शोभा, विचित्र साक्षी, सुक्तय, भूकंप विभीषिका और अन्योक्त। इस तरह से ये 10 चैप्टर हमें हमारे सिलेबस में करने हैं और आप और हम मिलके ही पढ़ सकते हैं। जब हम शुरू करते हैं तो बैकलॉग में कुछ नहीं जाना है, उसी समय पढ़ना है जिस समय हम पढ़ाते हैं और उसी समय पढ़ लोगे तो सब कुछ अच्छे से याद रहेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। इसी के साथ देखिए बच्चों आज हमारा एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत शैमूशिप भाग 2 का शुभारंभ हो गया है। हमने इंडेक्स पढ़ लिया है, विषाणु क्रमणिका को पढ़ लिया है। उसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं अगले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो मंगलम को लेकर होगा, यानी कि हमारी यात्रा का मंगलाचरण होगा। तो उसी मंगलाचरण को लेकर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।